अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं बात करने वाला हूँ मार्केट में बैंकिंग और एटीएम क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं। हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ों को हमने कैसे सेफ़ रखना चाहिए, सिक्योर रखना चाहिए, इसकी बराबर से मालूमात नहीं होने की वजह से ये सारे फ्रॉड्स होते हैं। इसमें बेसिक कुछ चीज़ों का अगर आप ख्याल रखोगे, इंशाल्लाह आपको कभी भी ना बैंकिंग के लाइन से नुकसान होगा, ना आपके अकाउंट में कोई चोरी चकारी होंगी, ना आपके एटीएम कार्ड से पैसे कटेंगे, ना ही आपके क्रेडिट कार्ड के साथ में फ्रॉड होगा। अब हम आते हैं, हम अपने एटीएम कार्ड को, हम अपने क्रेडिट कार्ड को और हम अपने जो है बैंक अकाउंट्स को कैसे सेफ़ रख सकते हैं। क्योंकि देखो ईमान वाला जो होता है ना वो अपने फिरासत की आँख से हर चीज़ को देखता है, वो चौकन्ना होता है। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बोले दाई जो होता है ना वो मामा नहीं होता है कि कोई भी आके उसको टोपी पहना के जा रहा है, बल्कि ईमान वाला जो होता है वो चौकन्ना होता है। चौकन्ना रहने का हमने अपनी जगह पर जो अपनी हिफाजत की चीज़ें हैं, जो हम अपने आप को किस तरह से महफूज रख सकते हैं, ये सारे फ्रॉड से कैसे बचा सकते हैं, उतना हमने कर लेना चाहिए। ठीक है। पहली चीज़, सबसे पहले तो ये है क्रेडिट कार्ड का मैं आपको शरई मसला बता दूं। हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने जदीद फ़िक़ही मसाइल के अंदर ये बात लिखी हुई है कि क्रेडिट कार्ड अगर आप लिमिट में इस्तेमाल कर रहे हो, लिमिट में, जैसे बहुत से क्रेडिट कार्ड्स में 40 दिन का टाइम पीरियड होता है, बहुत सौ में 50 दिन का होता है, चाहे 40 दिन हो या 50 दिन हो, अगर आप लिमिट में इस्तेमाल करते हो और वक्त से पहले उसका पेमेंट कर देते हैं तो वो बिल्कुल हलाल और जायज़ है आपके लिए। क्योंकि शरीयत में आप गुनहगार उसी वक्त होंगे जब आप सूद अदा करोगे, सूद दोगे या सूद लोगे। इस सूरत में ना आप सूद दे रहे हो ना सूद ले रहे हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड यूज़ करना आपकी एक मजबूरी है। आजकल बहुत सारी एयरलाइन कंपनियां ऐसी है या बहुत सारे बिल्स ऐसे होते हैं या बहुत सारे पेमेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड के अलावा वो लोग एटीएम कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, वो लोग डेबिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते, वो लोग ऑनलाइन बैंकिंग को एक्सेप्ट नहीं करते, वहाँ सिर्फ क्रेडिट कार्ड काम करता है। तो ये मजबूरियाँ भी है ऐसी सूरत के अंदर, तो इसके लिए वो ज़रूरी भी होता है, लाजमी भी होता है। शरीयत के हुदूद में, कुरान में हमको सूद के लेने और देने से मना किया गया है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, तो हम यहाँ पे रिबा में नहीं दाखिल हो रहे हैं, ना सूद ले रहे हैं ना दे रहे हैं। तो हज़रत मौलाना खालिद साहब ने जदीद फ़िक़ही मसाइल के अंदर यही लिखा हुआ है कि ऐसी सूरत में ना आप सूद दे रहे हो ना ले रहे हो तो आप क्रेडिट कार्ड बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सूद देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है, टाइम में और लिमिट के अंदर आप उसको इस्तेमाल करो, ये चीज़ याद रखो। वरना अगर आप उसके टाइम से ऊपर पेमेंट करोगे और फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा तो फिर तो गुनाह कबीरा होगा आपके ऊपर। ये ध्यान रखना ज़रूरी है आपने। तो आपने भी अगर क्रेडिट कार्ड लिया भी है तो पहले ये देखो आपको ज़रूरी नीड कहाँ पे है, फजूल ख़र्ची नहीं। ऐसा नहीं है कि बैंक वालों ने मुफ्त में आपको 2.5 लाख की और 5 लाख की लिमिट दे दी है, अब नाना का खेत है, चलो इसको जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करो। अब जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे मोबाइल ख़रीद रहे हैं, बर्थडे की पार्टी मना रहे हैं, 5 स्टार रेस्टोरेंट के अंदर पार्टी दे रहे हैं, ये सब फजूल ख़र्चियाँ हैं। ये चीज़ों की वजह से ही, और क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी यही चाहती है कि आप ऐसा करो और फिर उसके बाद जब आपके पास पैसे भरने के लिए ना रहे तो आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दो, तो फिर आपको हर महीने जो है उसका इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। यही उनका मकसद होता है। वो कामयाब हो जाते हैं, उन्होंने दिया ही इसलिए है जो आपको फजूल ख़र्ची में आप कैसे पड़ सकते हो। तो अपने नफ्स को काबू में रखना। जैसे एक अल्लाह वालों से किसी ने पूछा कि जन्नत कितने दूर है, तो उन्होंने बोले सिर्फ 2 कदम दूर है, एक कदम अपने नफ्स पे रख, दूसरा कदम तेरा जन्नत में। ऐसे ही मराठी में एक हाईवे रोड के ऊपर जगह जगह पे लिखा हुआ होता है, मनासा ब्रेक उत्तम ब्रेक।
अपने आप को काबू में रखो, सारे मसले हल। तो इसके लिए क्रेडिट कार्ड चाहे कितने भी हो, अभी मैंने आपको बताया, देखो ये थप्पी है मेरे पास में, लेकिन उसके बावजूद मैं 1 रुपया भी कहीं पे ख़र्च नहीं करता हूँ जहाँ पे ज़रूरत ना हो। तो अपने आप को ऐसा कंट्रोल में रखना चाहिए हमने, जहाँ ज़रूरत है उसी जगह पे, वहाँ पे ही आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। ये नहीं है कि बैंक ने लिमिट दे दिया तो फजूल खर्ची करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपके पास में SBI का क्रेडिट कार्ड है या एक्सिस बैंक का है या ICICI किसी का भी हो या सिटी बैंक का हो या ऐसे ही अमेरिकन एक्सप्रेस का मिलता है, तो उसका ऐप आपके मोबाइल में होना कंपलसरी है। पहली चीज़, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने का पहला उसूल। नई ऐप है, मोबाइल में डेटा कम है, तो आपने उसका जो यूज़र ID और पासवर्ड है वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब आपको उसके इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ने वाली है उससे 15 मिनट पहले आप अपनी जो मैनेज लिमिट है, हर एक के क्रेडिट कार्ड में एक ऑप्शन होता है, उसको कहते हैं मैनेज लिमिट। वहाँ जाओ, वहाँ जाने के बाद में आपको मिसाल के तौर पे एक 50,000 का पेमेंट करना है, तो उसमें लिमिट कर दो 51,000 की। जैसे ही वो लिमिट आपकी 51,000 की सेट हो गई, आपने 50,000 का पेमेंट किए, उसके फ़ौरन बाद में लिमिट चेंज कर दो। और लिमिट हमेशा 1,000 रुपये की रखो, यानी नॉर्मल ख़र्चों के लिए, या उसको लिमिट को जो है आप हज़ार रुपये के एतबार से। तो वो जो लिमिट है ना आपकी, वो आपका यानी वो लिमिट, वो मेन आपका जो है ना कंट्रोल है अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर। आपने अपने क्रेडिट कार्ड में, आपने अपने डेबिट कार्ड में भी कर सकते हैं आप वैसा, उसमें लिमिट लगा के रख दिए। उसके बाद अगर ये आपका क्रेडिट कार्ड कहीं पे गुम भी गया, किसी ने ले भी लिया, वो इंसान लेके उसको शॉपिंग करने को भी चला गया, तो आपका क्रेडिट कार्ड जो है ना वो लॉक है। आपने उसमें सिर्फ 1,000 रुपये की लिमिट लगाई हुई है, यानी सामने वाले ने कुछ खर्चा भी किया तो वो 1,000 रुपये से ऊपर नहीं कर सकता उसके अंदर। ये हमेशा याद रखो। सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही नहीं, उसके अलावा जो आपके बैंक में अकाउंट्स भी होते हैं, तो चाहे आपका बैंक अकाउंट हो, चाहे आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे आपका डेबिट कार्ड हो, उसमें जो मैनेज पेमेंट का या मैनेज लिमिट का जो ऑप्शन होता है, हमेशा उसको बंद रखो। उसमें 1,000 रुपये की ही लिमिट रखना, और जहाँ पेमेंट की ज़रूरत पड़ी तभी उसको ऑन करो, लिमिट बढ़ाओ, पेमेंट करो और वापस से उसको क्लोज़ कर दो। आपके साथ में कभी भी कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो ये सेफ्टी का हमेशा आप लोगों ने ख्याल रखना चाहिए। तीसरी चीज़, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, लोग बोलते हैं मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ, मैं आपके अकाउंट से बोल रहा हूँ, मैं आपके क्रेडिट कार्ड कंपनी से बोल रहा हूँ। तो आराम से बात करो। बहुत सारी मर्तबा ये कॉल्स उन कंपनियों की तरफ से भी आते हैं जो कंपनियों में आपने इंटरव्यू दिया हुआ है। वो कंपनियां जांचने के लिए कि आपको अगर क्रेडिट कार्ड का कॉल आ जाता है तो आप उनसे कैसी बात करते हो। तो इसके लिए हमने आराम से बात करने का, कोई भी रहो, चाहे क्रेडिट कार्ड वाला रहो, बैंक वाला रहो, सबसे बात करने का, एकदम आराम से पोलाइटली उनसे बात करना है। लेकिन हमको इस चीज़ का पता होना चाहिए उनको क्या इन्फॉर्मेशन देना है और क्या नहीं देना है। वो बोलेंगे यस मिस्टर सैयद बात कर रहे हैं, जी सर मैं सैयद बात कर रहा हूँ। सर वो आपका क्रेडिट कार्ड जिसके लास्ट के 4 डिजिट जो है वो 1 2 3 4 है, और उसके रिगार्डिंग आपसे बात ये करने की थी कि आपके अकाउंट, हम जो है आपका दूसरा कार्ड आपको डिस्पैच कर रहे हैं, या हम आपके कार्ड के अंदर जो है ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, लिमिट बढ़ा रहे हैं, लिमिट कम कर रहे हैं, वो सब सुन के लेने का। ठीक है बोलना सर कोई बात नहीं है, आप मुझे उससे रिगार्डिंग एक ईमेल कर दीजिए, मैं उसको चेक करता हूँ और आपको रिप्लाई देता हूँ। ये उसका बेहतरीन जवाब है। सिर्फ आप इतना बोलो उनको, ज़्यादा हुज्जत नहीं, बहस नहीं, मुबाहिसा नहीं। कोई बोले अगर आपको कि सर हम आपका आधार कार्ड वेरीफ़ाई करना चाहते हैं और आपका पैन कार्ड वेरीफ़ाई करना चाहते हैं, बोलना भाई वो सब मुझे ऑनलाइन भेज दो, या वो जहाँ पे आपके अकाउंट में करना है वो मैं कर देता हूँ, या आपकी ब्रांच में जाना है बोलना मैं वहाँ जाके कराता हूँ। अभी मैं ऑनलाइन आपको जो है कॉल के ऊपर सारे डिटेल्स नहीं बता सकता। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अपने आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन, अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, अपना जो क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 नंबर का CV होता है,
उसका नंबर, आने वाले OTP का कभी भी किसी को भी नहीं, ख़ुद करो मैनुअली। बोलना ठीक है मैं ऐप पे जाके कर लेता हूँ, मैं उसकी वेबसाइट पे जाके कर लेता हूँ, या मैं आपकी ब्रांच में चले जाता हूँ। कौन सी ब्रांच में जाना है? ICICI यहाँ पे जो है NIBM में, या SBI बैंक में, या एक्सिस बैंक में, मैं ख़ुद ब्रांच विज़िट कर लेता हूँ। बोलना मैं कर लेता हूँ अपना काम। इस तरीके से आप वो भी पोलाइटली बात करो, हुज्जत नहीं करने का। मैंने जैसे आपको बताया कि हो सकता है वो कॉल आपने जिस कंपनी में इंटरव्यू दिए उनकी तरफ से भी आया होगा। और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं ख़ुद ये सब काम कर चुका हूँ। पहले एक कंपनी में मेरी यही ज़िम्मेदारी थी। जितने लोगों के नाम शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं जॉब के लिए, उन लोगों का बिहेवियर कैसा है और वो लोग कॉल पे किसी अननोन पर्सन से कैसी बात करते हैं, तो उनको कैसा जो है किस तरीक़े से उनको पास करना नहीं करना, ये मेरा ही काम था। मैं यही काम करते बैठता था रोज़ाना, एक एक कॉल करके अलग अलग नंबर से और कंपनी के रिगार्डिंग जो है। तो इसके लिए हमेशा चौकन्ना रहने का। तो इसके लिए बात पूरी करो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशंस जो नहीं देने की है, अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा नंबर, अपने पैन कार्ड का पूरा नंबर, अपने आधार कार्ड का पूरा नंबर, कभी भी अननोन कॉल पे कोई मांग रहा है उसको बोलना भाई मैं आपकी ब्रांच में जाके दे देता हूँ, फ़ोन पे नहीं दे सकता। बोलना मैं आपकी कौन सी ब्रांच है वो बताइए। तो ये चीज़ें याद रखो, ये चीज़ें शेयर करने की नहीं होती है। तो इसके लिए आजकल जो ये सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं बड़े बड़े लोगों के साथ में, मैं सुन रहा हूँ फुलाने फिल्म स्टार थे, बोले उनको 2 करोड़ का चूना लगा दिए, और फुलाने एक्ट्रेस को जो है वो 50 लाख का चूना लगा दिए। कितने लोगों की नाम लिस्ट में आपको बताऊं, आप लोग अगर अपडेट रहते होंगे ये सारी खबरें वगैरह पढ़ के, तो आपको खुद जहन में आ गए होंगे वो सारे नाम। किसी को 2 करोड़ का, किसी को 2.25 करोड़ का, किसी को 50 लाख का, किसी को 2 लाख का। इस तरह के सारे जो फ्रॉड्स होते हैं ना, वो अपने पहले से जो है ये सारी चीज़ों के बारे में आपने कॉन्शियस रहना चाहिए। तो मैंने जो तरीक़े आपको बता दिया, मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, हालांकि ये 5 मिनट की बात थी, लेकिन मैं बोला थोड़ा डिटेल में समझाना आप लोगों को। जो भी क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हो उसका जो मैनेज लिमिट है, हमेशा बस उसको अपने काबू में रखे, मसला आपका वहीं पे ख़त्म हो गया। एक और चीज़ याद आ गई मुझे आखिरी में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी, इंडिया से बाहर अगर आप कहीं जा रहे हो तो हमेशा याद रखना, बहुत सारे हमारे इंडिया के सिम कार्ड्स जो हैं उनका OTP वहाँ पे नहीं आता, तो बाज़ औक़ात प्रॉब्लम होता है। यहाँ से जाने से पहले ही आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन करके एक लिमिट उसकी भी लगा देना, ताकि उस मुल्क में आप गए, वहाँ कहीं पे आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, यानी वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन और मालूमात आपके लिए मुफीद साबित रही होगी। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और चौकन्ना रहकर अपने जान के साथ, हज़रत मौलाना सुलेमान झांझी रहमतुल्लाह अलैह निज़ामुद्दीन में ऐलान करते थे इशा के बाद कि अपने ईमान की हिफाजत के साथ अपने जान की और अपने माल की भी हिफाजत करो। ये भी ज़रूरी है हमारे लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।